मोदी सरकार हिंदुस्तान की जनता को दुखी क्यों देखना चाहता है? मोदी सरकार हिंदुस्तान की जनता को दुखी इसलिए देखना चाहता है क्योंकि 75% लोग कांग्रेस और अन्य पार्टी को वोट देते हैं। इसलिए 75% लोगों को वो दुखी देखना चाहता है। इसलिए वो 75% लोगों की आवाज को दबाना चाहता है। उस 75% लोगों में सबसे पहले छोटा व्यापारी आता है, उसके बाद हमारे देश का नौजवान आता है, उसके बाद मेरे देश का किसान आता है, उसके बाद मेरे देश की गरीब जनता आती है। इस मैसेज को अपने दिमाग, अपने माइंड में सोचना जरूर कि मोदी 75% लोगों से नफरत क्यों करता है। वो 75% लोगों से इसलिए नफरत करता है कि वो 75% लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियों को वोट देते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि वहां की 75% 75 से 85% जनसंख्या ने केजरीवाल को वोट दिया। उसमें कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की वोट जो थी वो केजरीवाल को चली गई। केजरीवाल को वो वोट क्यों गई? क्योंकि जनता जानती थी कि अगर हम दिल्ली भी उनको दे बैठे, देश की व्यवस्था तो खराब हुई है मगर दिल्ली की व्यवस्था को भी खराब कर देंगे। इसलिए 85 और 75% लोगों ने केजरीवाल की सरकार को चुना। अब अंधे भगत ये जरूर कहेंगे एमपी की वोटों में फिर बीजेपी सरकार को वोट क्यों मिली? भाई, जब मशीनों में गड़बड़ी करोगे तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। पंजाब में क्यों नहीं उनका कोई एमपी जीता? क्योंकि पंजाब के लोगों ने हेरा फेरी करने नहीं दी। पंजाब के लोगों ने बीजेपी को मशीनों से गड़बड़ी करने नहीं दी। इसलिए पंजाब में उनका एक भी एमपी नहीं बना। अमृतसर से कई दिग्गज आए, जीतने की कोशिश की, मगर पंजाब के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। बीजेपी के अंधे भक्तों की सोच और विचारधारा इतनी खराब हो चुकी है, लोगों को बताने में भी शर्म आती है। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने देश को क्या दिया? भाई अंधे भक्तों, मानता हूं मैं कि कांग्रेस की बसपा सरकार होगी, मगर केजरीवाल की सरकार आईपीएस अधिकारी अपने मुंह से बोल रहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू मंदिर के बारे में सोचता और पटेल की मूर्ति के बारे में सोचता, क्या देश का विकास हो जाता। आईटीटी और कई ऐसी कंपनियां, कई ऐसे विदेशी जो उनके समर्थक में आए थे,
क्या देश को मजबूत होता? मान लेता हूं मैं कि अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या केजरीवाल की सरकार जो आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद वो आपकी नैया को डूब रहा है? उसकी विचारधारा, उसकी सोच आने वाले दिनों में सारे देश की नींव को हिलाएगी। आप लोग सोच रहे हो अंधे भक्तों क्या 25% जो हो, आप 25% हो, क्या मोदी की कुर्सी को बचा लोगे? जनता पहरे देगी मशीनों पर, और आपके 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें आपको मुद्दे मुंह पड़ने वाली है। देश की एक रणनीति, देश की एक सफलता बता दीजिए। अगर 6-7 सालों में मोदी जी ने कोई एक सफलता भी प्राप्त की हो। अंधे भक्तों, आपका हाल राम रहीम बाबा की तरह का होने वाला है। मोदी का हाल राम रहीम जैसा होने वाला है। अंधे भक्त कहेंगे वो आएंगे, चमत्कार दिखलाएंगे। अगर चमत्कार ही होता तो जेलों में क्यों जाते? नोटबंदी की, लोगों को बेवकूफ बना दिया। जीएसटी लगाई, देश को बेवकूफ बना दिया। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, देश को बेवकूफ बना दिया। और गैस सिलेंडर को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। कहाँ गए वो लोग जो 5 रुपये सिलेंडर बढ़ाने से मनमोहन सिंह के सड़कों पर नागिन डांस करते थे? कहाँ गए वो लोग 3 रुपये दूध बढ़ाने से सड़कों पर दूध की लहरें लगा देते थे? अब क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गया अन्ना हजारे? कहाँ गया बाबा रामदेव? एक छोटी सी कंपनी बनाने वाला आदमी आज बाबा रामदेव अरबों खरबों का मालिक बन गया। जो साइकिलों पर लोगों के पास जाया करता था, आज उसके पास ऐसी गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं।